दोस्तों, आलमी अदालत से बड़ा फैसला आ गया और रूस के हक में या रूस के खिलाफ ऐसी खबर सामने आ गई जिसका आधी दुनिया को इंतज़ार था। प्यूटन की जानब से फ़ौज को एक और बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया। रूस मुखालिफ ममालिक का आलमी अदालत में भी बड़ा धचका लग गया, लेकिन चीन ने कमाल कर दिया। रूस यूक्रेन जंग फैसला कुन मराहिल में पहुँच गए। एक एक करके यूरोपीय ममालिक ने रूस के आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। रूस के खिलाफ आलमी अदालत में केस ले जाने वालों की भी शामत आ गए। प्यूटन के गज़ब से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। आलमी अदालत के फैसले ने रूसी सदर को वो करने पर मजबूर कर दिया जो वो ना करने वाले थे। यूक्रेन पर जारी हमलों में मजीद शिद्दत आने का खदशा। यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी पार्लियामेंट में ऐसा बयान दे दिया कि इसके अंजाम के बारे में भी सब जान गए। आलमी अदालत ने एक फरीक के गुस्से पर तेल डाल दिया। वीडियो में आगे चलकर इसकी तफसीलात के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आलमी अदालत के फैसले ने कैसे रूस यूक्रेन जंग का नक्शा बदल दिया है। दोस्तों, वो बात जिसका खदशा हमने जंग के शुरू में जाहिर कर दिया था वो आज सच साबित हो गई है। वो जंग जो बाज़ाहिर तो रूस यूक्रेन के दरमियान लड़ी जा रही है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और अब ये जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि दो नज़रियात के दरमियान लड़ी जा रही है। वो जंग जिसको जंग अजीम सोम का नाम दिया जा रहा है, इसमें अब आलमी इदारे भी कूद पड़े हैं। वो आलमी इदारे जिन्होंने हमेशा मगरबी नज़रियात की पैरवी की, इन्होंने आज फिर रूस के खिलाफ एक ऐसा फैसला दे दिया जो रूसी सदर को एक आंख भी ना भाया। और अब रूस जो पहले यूक्रेन जंग में भरपूर ताकत के बजाय छोटे पैमाने पर जंग लड़ रहा था, इन्होंने तमाम कश्तियों को जलाते हुए अमेरिका नवाज यूक्रेन को तारीख़ सबक सिखाने का फैसला कर लिया। जैसा कि हमने जंग के आगाज़ में ही आपको बता दिया था, ये जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ नज़रियात की जंग है। और ये जंग कुछ दिनों में ठंडी नहीं पड़ेगी बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी। वो खून रेजी जो यूरोप जंग अजीम दोम के बाद पहली दफ़ा देख रहा है, वो रुकने के बजाय अब पूरे यूरोप को लपेट में लेगी। और रूस जिसके अमेरिका ने 1991 में टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया, अब वही रूस अमेरिका से बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और जो कोई भी इसकी राह में आएगा, रूस इसका शराजा भी बखेर देगा। अमेरिका जो रूस के इरादों से भरपूर जानता है, इसने इस दफ़ा खुद सामने आने के बजाय आलमी इदारों को रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया। और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आलमी इदारों ने हक़ाइक़ को परखने के बजाय अमेरिका के हक़ में फ़ैसला दिया। वो आलमी अदालत जिसको इलाका रंग नस्ल की तफरीक के बिना अपना फ़ैसला देना था, इन्होंने अपनी साख को दागदार करते हुए अपने आका अमेरिका के हक़ में फ़ैसला दिया जो रूस को एक आंख भी नहीं भाया। और इन्होंने जंग बंदी के बजाय मज़ीद शिद्दत से यूक्रेन को पाश पाश करने के लिए हमले की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के तीसरे हफ्ते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन को बड़ी राहत मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी अदालत ने बुध को रूस को यूक्रेन में जंग रोकने का हुक्म दिया। हालांकि कई लोगों को शक है कि रूस इस पर अमल नहीं करेगा। 2 हफ्ता पहले यूक्रेन ने आलमी अदालत से मुदाखलत की अपील की थी और दलील दी थी कि रूस ने इस पर कत्लेआम का झूठा इल्ज़ाम लगाकर 1948 के कत्लेआम मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इसकी आड़ में इस पर हमला कर दिया। अदालत के सरबराह अमरीकी जज जून ई डोंगोई ने कहा कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को जो फौजी मुहिम शुरू की थी, इसको वो फ़ौरन बंद करे। आपको बता दें कि जो मुल्क इस अदालत के हुक्म को मानने से मना कर देते हैं, इनका मामला अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल में भेजा जाता है, जहां रूस को वीटो का इख्तियार हासिल है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन कौंसिल ने यूक्रेन पर हमला करने के मॉस्को के गैर मुतवक्के कदम को लेकर रूस को बरे-आज़म यूरोप के इंसानी हकूक़ के सबसे अहम इदारे से बुध को बाहर निकाल दिया था। कौंसिल के वज़रा की कमेटी ने एक बयान में कहा कि रूस 26 सालों की रुकनीत के बाद आज से यूरोपियन कौंसिल का रुकन नहीं माना जाएगा। कौंसिल के 47 रुकन ममालिक हैं। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के हफ्तों से की जा रही मजम्मत के अलावा यह फैसला किया गया कि इस हफ्ते के शुरू में कौंसिल की मुकर्रना ने रूस को निकालने का अमल शुरू किया था और मुत्तफ़िका तौर पर रूस को इंसानी हकूक़ के इदारे से खारिज करने का फैसला किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस वज़ारत दिफ़ा ने हालिया 24 घंटों में यूक्रेन में 40 फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीबात को तबाह करने का ऐलान किया। रूसी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने दारुल हुकूमत मॉस्को में जारी करदा बयान में कहा कि रूसी मुसल्लह अफ़वाज और दोनबास के अलहदगी पसंद इंतज़ामिया की यूक्रेन में पेशकदमी जारी है और रिहायशी इमारतों को कंट्रोल में लिया जा रहा है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि रूसी फौज यूक्रेन में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीबात पर हमले जारी रखे हुए है और कल यूक्रेन के इलाके रेवने के शहर सरन के फ्रंट लाइन को मिसाइलों से निशाना बनाएगा। इन्होंने कहा कि हालिया 24 घंटों में 40 फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीबात को तबाह कर दिया गया। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले को अपने मुल्क का 9/11 करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अपने एक बयान में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी कांग्रेस से इमदाद की अपील करते हुए रूसी हमले को अपने मुल्क का 9/11 करार दिया। दूसरी जानब अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद $800 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 600 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम देगा। यूक्रेन को 70 हमवी गाड़ियां भी दी जाएंगी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के तीसरे हफ्ते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन को बड़ी राहत मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी अदालत ने बुध को रूस को यूक्रेन में जंग रोकने का हुक्म दिया। हालांकि कई लोगों को शक है कि रूस इस पर अमल नहीं करेगा। 2 हफ्ता पहले यूक्रेन ने आलमी अदालत से मुदाखलत की अपील की थी और दलील दी थी कि रूस ने इस पर कत्लेआम का झूठा इल्ज़ाम लगाकर 1948 के कत्लेआम मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इसकी आड़ में इस पर हमला कर दिया। अदालत के सरबराह अमरीकी जज जून ई डोंगोई ने कहा कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को जो फौजी मुहिम शुरू की थी इसको वो फ़ौरन बंद करे। आपको बता दें कि जो मुल्क इस अदालत के हुक्म को मानने से मना कर देते हैं इनका मामला अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल में भेजा जाता है, जहां रूस को वीटो का इख्तियार हासिल है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन कौंसिल ने यूक्रेन पर हमला करने के मॉस्को के गैर मुतवक्किल कदम को लेकर रूस को बरे-आज़म यूरोप के इंसानी हकूक़ के सबसे अहम इदारे से बुध को बाहर निकाल दिया था। कौंसिल के वुज़रा की कमेटी ने एक बयान में कहा कि रूस 26 सालों की रुकनीत के बाद आज से यूरोपियन कौंसिल का रुकन नहीं माना जाएगा। कौंसिल के 47 रुकन ममालिक हैं। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के हफ्तों से की जा रही मजम्मत के अलावा यह फैसला किया गया कि इस हफ्ते के शुरू में कौंसिल की मुकर्रना ने रूस को निकालने का अमल शुरू किया था और मुत्तफ़िका तौर पर रूस को इंसानी हकूक़ के इदारे से खारिज करने का फैसला किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस वज़ारत दिफ़ा ने हालिया 24 घंटों में यूक्रेन में 40 फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीबात को तबाह करने का ऐलान किया। रूसी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने दारुल हुकूमत मॉस्को में जारी करदा बयान में कहा कि रूसी मुसल्लह फ़ौज और दोनबास के अलहदगी पसंद इंतज़ामिया की यूक्रेन में पेशकदमी जारी है और रिहायशी इमारतों को कंट्रोल में लिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि रूसी फौज यूक्रेन में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीबात पर हमले जारी रखे हुए है और कल यूक्रेन के इलाके रेवने के शहर सरन के फ्रंट लाइन को मिसाइलों से निशाना बनाएगा। इन्होंने कहा कि हालिया 24 घंटों में 40 फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीबात को तबाह कर दिया गया। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले को अपने मुल्क का 9/11 करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अपने एक बयान में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी कांग्रेस से इमदाद की अपील करते हुए रूसी हमले को अपने मुल्क का 9/11 करार दिया। दूसरी जानब अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद $800 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 600 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम देगा। यूक्रेन को 70 हमवी गाड़ियां भी दी जाएंगी। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।